वेलकम बैक टू दिस चैनल। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट पोस्ट की जो कि निकाली गई हैं बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसकी सैलरी रेंज क्या रहेगी और कितनी पोस्ट और उसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, ये हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पर कम से कम आपकी 121 पोस्ट जो हैं वो निकली हैं जो कि परमानेंट पोस्ट हैं। पे लेवल की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 10, यानी कि जो आपकी सैलरी है वो 50,000 से ऊपर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके इसकी जो रेंज है वो आपकी 1.5 लाख या इतने तक आपकी जाएगी, 1,70,000। ठीक है, तो ये इसका पे रेंज रहेगा। पोस्ट जो आपका पोस्ट है, पोस्ट का नाम है ऑपरेशन ऑफिसर, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सारी चीज़ें शुरू करने से पहले आप खुद भी ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। आपको ऑनलाइन गूगल पे जाकर क्या लिखना है, upsconline.gov.in। ये चीज़ आप जैसे ही लिखोगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद अब आप इस तीसरे चीज़ यहाँ पे जा सकते हो। देखो, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये चीज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये आपका इस डेट का है और लास्ट डेट जो है आपकी, जैसे अगर हम इन कुछ पोस्ट की बात करें तो वो है 12 तारीख। ठीक है, 12 जून इज योर लास्ट डेट। अब इसमें आपके पास यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई हैं तो आप पोस्ट नंबर या वैकेंसी नंबर लिख के रख लेना जब आप इसके लिए अप्लाई करने चलो। ठीक है, तो आपके लिए आसान रहेगा एडवर्टाइजमेंट में पढ़ना। तो ये काफ़ी सारी पोस्ट हैं, ये जो आप देख सकते हो पूरा, ये सारी पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, इसमें चलिए हम सबसे पहले जैसे चलते हैं ऑपरेशन ऑफिसर पे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई इसका सिलेक्शन कैसा रहेगा, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब इन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग किस बेसिस पे हो सकती है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आपको क्या कोई उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो इन सब बेसिस पर ये एप्लीकेशन जो है वो पहले शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ऐसा कोई रिटन टेस्ट इसमें नहीं बोला गया है, लेकिन एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होल्ड किया भी जा सकता है। इनकेस बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती हैं या इनके कुछ क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग एक रिटन रिक्रूटमेंट टेस्ट भी आपका हो सकता है। ज़रूरी नहीं है होगा ही होगा, बट हो सकता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप जस्ट सेकेंड, देखो इसमें पहला पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है बिफोर फिलिंग अप द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू दी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो अभी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट भी ओपन करके दिखा दूंगी यहाँ पे, उसका लिंक भी आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो आपको एक बार इसके थ्रू जाना है। द डेट फॉर determining the eligibility in every respect shall be prescribed, closing date for submission of online recruitment application। अब देखो, जो applicants हैं they are advised to fill in all the particulars through this। अगर आप wrong information submit ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट, आप 2 नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही सबमिट करनी है डायरेक्टली। ठीक है, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी, आपकी हायर एजुकेशन कैसी है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर जो है वो देखी जाएंगी। तो आप एक बार इसके इंस्ट्रक्शंस के अच्छे से गो थ्रू हो सकते हो। इसके बाद आपको अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे और यहाँ से आप आगे आओगे तो इन केस अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन रख देते हो या फिर किसी तरीके का मिसकंडक्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो फिर एक्शन जो है वो कैंडिडेट के अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे आई हेयर बाय डिक्लेयर और फिर आप प्रोसीड करोगे। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो आपको या तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हो तो आप लॉग इन करोगे, अदरवाइज आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपके पास ये पूरा फॉर्म आ जाता है जिसको आपको फिल करना है, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो आगे। राइट, अब हम चलते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जिसमें कि हमें कुछ डिटेल्स जो हैं वो पता लगेंगी कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो मैं वापस उस पेज पर आ चुकी हूँ जो हमने होम पेज पे स्टार्ट किया था। तो हम इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं एंड दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको एक यही काम करना है कि आपको जो ये है वैकेंसी नंबर अपना याद रखना है, उसी हिसाब से फिर हम आगे इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लीगल ऑफिसर है, उसके लिए यहाँ पर बताई हुई है वैकेंसीज आर सूटेबल फॉर कैंडिडेट्स। ये यहाँ पर सूटेबिलिटी बताई है दैट इट इज सूटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी ऑल्सो। ठीक है, पे स्केल आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, लेवल 12 इन द पे मैट्रिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर एज क्या बताई है, 50 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड। असेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि एजुकेशनल पे आप जाओगे कि मास्टर डिग्री चाहिए, या अगर लीगल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स डिग्री चाहिए इन लॉ। ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन, ये सारी आपको बताई हुई। कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन, ये नोट्स आपके दिए हुए। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी डिटेल्स ही हैं जिसके गो थ्रू आपको एक बार होना पड़ेगा। एक्सपीरियंस में 10 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर। ठीक है, डिजायरेबल क्या है, बाकी डिटेल्स आपकी यहाँ पर मेंशन है कि ये जो पोस्ट है वो परमानेंट है। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है, अगेन इन न्यू दिल्ली। इसके बाद आप अगली वैकेंसी पे आ जाते हो तो विच इज़ 100 एंड जिसकी हम मेन बात करना चाह रहे हैं, इसी के लिए इतनी वैकेंसीज निकाली हुई हैं, 121 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखोगे
तो इतनी सारी पोस्ट्स हैं जो इसके लिए निकली हैं आपकी, इतनी सारी वैकेंसीज हैं जो आपकी इस एक पोस्ट के ऊपर निकली हैं। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन भी किया गया है, अनरिजर्व के लिए 20 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 12 ओबीसी के लिए 33 है, SC 18, ST 8 एंड PWBD के लिए 5। यहाँ पर अगेन आप एक बार इन डिटेल्स के थ्रू गो थ्रू हो जाओ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप पे स्केल देखोगे, अगेन लेवल 10 है, पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, ठीक है। 35 ईयर्स की जो एज है वो रिक्वायर्ड अप टू 35 होनी चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 38 ओबीसी के लिए है, 40 ईयर्स यहाँ पर है एंड 45 इधर है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आप चलोगे तो यहाँ पर क्या मांगा हुआ है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग, इन सिविल और मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी उस पर, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस, इन दी सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स, या ये सारी BSc डिग्री हो सकती है आपके पास, ठीक है, फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एज सब्जेक्ट में। एक्सपीरियंस आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर BSc इन, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं, अगेन आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ड्यूटीज़ आपकी क्या रहेंगी वो यहाँ पर मेंशन की कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। अदर डिटेल्स बता दी हैं, दैट द पोस्ट इज परमानेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो दिस इज दी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पोस्ट। ऐसे ही अब अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको और पोस्ट नजर आती जाएंगी। जैसे वैकेंसी नंबर इस पे जाओगे तो यहाँ पर बताया हुआ है 12 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर, केमिकल एंड नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली फिर इन्होंने हर कैटेगरी के हिसाब से आपकी बता भी दी गई है कि इतनी जो पोस्ट, इतनी पोजीशंस जो है वो ओपन है, ठीक है। फिर आपकी सूटेबिलिटी बताई है फॉर PWBD, फिर आपकी एलिजिबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस और पोस्ट कैसी है और ये सारी चीज़ें, पे लेवल। तो ये हर पोस्ट के रिगार्डिंग इस एडवर्टाइजमेंट में बहुत ही अच्छे से जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इस पूरी देखिए 150 पेजेस की ये यहाँ पर है, इसका पूरा मैं आपका ये जो PDF है आई विल अटैच द लिंक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसमें जाकर जो वैकेंसी आपकी है आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ से आपको वैकेंसी नंबर याद रखना है, ठीक है, अदरवाइज उसमें मेंशन भी है वहाँ पर, तो आप ये देख सकते हो। सो you can apply through this. अगर इसके बाद if you have any kind of doubt you can definitely mention it in the comment section. Thank you very much for your patience.